प्रणाम माता। जितने अचेत योद्धा थे माता, वो तो पुनः कुशल हो गए, किंतु पुष्कल दुर्भाग्यवश अभी भी उसके प्राण उसकी देह से विलग हैं। माता के आशीर्वाद से हनुमान की रक्षा तो हुई ही, उसके साथ उस दिव्य शक्ति के संचार से जो योद्धा आहत या अचेत हुए थे वो पुनः स्वस्थ हो गए। यदि पुष्कल में प्राण शेष होते तो वो भी पुनः जागृत हो उठता। हाँ वायुदेव, किंतु मुझे एक अन्य चिंता सता रही है। माता पार्वती के हस्तक्षेप के पश्चात कहीं ये युद्ध कोई भयंकर रूप ना ले, क्योंकि प्रभु महादेव कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपने क्या किया देवी? महादेव, ये एक माता की पीड़ा एवं एक पत्नी की विवशता का परिणाम है। ये संचित शक्ति आप एक ज्वालामुखी का रूप लेगी, जो ज्वालामुखी अपने अस्तित्व से सदैव इस संसार को दर्शाता रहेगा और सदैव स्मरण कराता रहेगा जब एक नारी के अपने एक दूसरे से युद्धरत होते हैं तो उसे कैसी असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है। और भविष्य में जब जब ऐसा होगा, अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। यदि आपको अपना वचन एवं हनुमान को अपना सेवक धर्म निभाना ही है, तो मैं भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे भी अपनी ममता का धर्म निभाने का अधिकार है। देवी, आपकी चिंता, आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, किंतु यहां इस धर्म युद्ध में पिता और पुत्र नहीं, अपितु वचन और धर्म में संघर्ष है। ये समझने की चेष्टा कीजिए आप। मेरी दुविधा समझिए आप। विजय पति की हो या पुत्र की, पराजित तो नारी ही होती है। जिस युद्ध का परिणाम मुझे भुगतना होगा, उसकी भागीदार तो मैं ही हुई। इसलिए मुझे इसमें सक्रिय भाग लेने से रोकने का एक ही उपाय है। आपको युद्ध अभी रोकना होगा। माँ, ये युद्ध रुक नहीं सकता देवी। जिस प्रकार अग्नि में तप कर ही स्वर्ण निखरता है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाले ही महारथी कहलाते हैं। संसार में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। हनुमान को
मुझसे युद्ध कर जगत विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उससे वंचित मत करिए उसे। आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास है तो युद्ध में उसकी सहायता कर समस्त संसार में उसे दुर्बल प्रमाणित मत कीजिए। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हे ईश्वर, ये युद्ध सुलझाने के बजाय और भयंकर रूप लेता जा रहा है। यदि इस प्रकार युद्ध हुआ तो सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाएगा। धर्म और वचन की मर्यादा को अनेक परीक्षा देनी पड़ सकती है। जो परीक्षा में सफल होगा वही वास्तविक विजेता माना जाएगा।